हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमें कुछ ये निम्नलिखित सूचनाएं दी हुई हैं उन जो कि ट्रायल बैलेंस की हैं। उसके बाद हमें कुछ समायोजन दिए हैं और इनके आधार पे हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आज का जो समायोजन है उसमें बहुत ही आपको ध्यान समझने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत जल्दी ही इसमें छोटी सी गलती से आपका फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसे ध्यान से अच्छे से समझिएगा। हम एक काम करते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर्मेट बना के चलते हैं, जो मरीज जहाँ की रहेंगे उसे हम वहाँ पर दिखा देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बच्चों, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे समायोजन हैं उनसे संबंधित जो हमारे तलपट में सूचनाएं हैं उन पर हम टिक लगा लेंगे ताकि हमारे कोई भी समायोजन ना छूटे। तो सबसे पहले फर्नीचर हमारा अंतिम रहता है, ये तो हमारा ट्रेडिंग में जाता है, ये हमको पता ही है। उसके बाद ये विक्रय है। तो 20 मार्च को क्या हुआ, 5,000 का माल विक्रय किया गया परंतु पुस्तकों में लिखा नहीं हुआ। तो माल विक्रय किया गया परंतु पुस्तकों में लिखा नहीं है, तो विक्रय किया गया है तो विक्रय हमारा इससे क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें विक्रय में भी समायोजन करना होगा और क्योंकि देनदार भी हमारे इससे बढ़ेंगे तो हमें देनदार में भी इन्हें दिखाना होगा। इसके बाद हमारा 7,000 का माल क्रय किया गया, स्टॉक में ले लिया गया परंतु क्रय का कोई लेखा नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा कि हमारे क्रय में यानी कि हम अपना परचेज जो है उसे भी बढ़ाएंगे और दूसरा जो 7,000 का माल हमने खरीदा तो हमारे लेनदार भी इससे बढ़े, तो हम क्या करेंगे, अपने लेनदार में भी इसका एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद देनदार एवं लेनदार पर छूट, तो देनदार पर भी हमें इसका एडजस्टमेंट करना है और लेनदार पर छूट है तो लेनदार में भी 2 का मतलब है कि इसमें दो एडजस्टमेंट है वो दिखाना है। फिर फर्नीचर पर वार्षिक ह्रास है, तो फर्नीचर पर भी हमें दिखाना है। और मार्च 2020 का वेतन अदत्त है, तो वेतन में भी हमारा 2 का एडजस्टमेंट जाएगा। और अनुपार्जित आय जो हमारे वो 3 वर्ष हेतु है, तो इसमें भी हमारा एडजस्टमेंट जाएगा। तो अब कौन से एडजस्टमेंट किस तरीके से जाएंगे वो हम आपको आगे बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अब हमने समायोजन पर टिक कर लिया, अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी मरी जाएंगे उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रारंभिक रह दिया जाएगा, फिर क्रय को हम दिखाएंगे, मजदूरी दिखाएंगे, ईंधन हो गया। उसके बाद जो हमारा जाएगा विक्रय को हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे और लास्ट हमारा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। तो इन सभी मदों को हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देते हैं। तो बच्चों, ये सारी मदें हमने दिखा दी। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक दिखाया, उसके बाद परचेस हमारा 1,09,000 का था, जिसमें समायोजित में दिखाया कि 7,000 का माल और क्रय किया गया जिसका लेखा नहीं था। तो लेखा जब हम करेंगे तो 7,000 से हमारा परचेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 1,16,000 का परचेस हो गया। फिर वेजेस फ्यूल हमने दिखा दिया। फिर सेल्स में क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 5,000 का माल विक्रय किया गया लेकिन लेखा नहीं हुआ, तो 5,000 से हमारा विक्रय बढ़ेगा, तो विक्रय 5,000 ऐड करके 1,85,000 का सेल्स हो गया। और लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये का हो गया। ये हमने सारी ट्रेडिंग अकाउंट की मदें दिखा दी। अब हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 64,000 रुपये है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, अपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब जितनी भी मदें यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी है हमें, हम उन पर उनको छांट लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वेतन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आयकर दिखाएंगे, ब्याज जो है किराया दिखाएंगे, फर्नीचर पे ह्रास जो यहाँ पे समायोजन में दिया है उसे हमें दिखाना होगा, देनदार पे जो हमारा समायोजन है उसे हम दिखाएंगे, और फिर ब्याज का जो समायोजन है उसे भी दिखाएंगे, और ये जो 300 रुपये इसे भी दिखाएंगे। अनुपार्जित आय को दिखाना होगा और फिर हमारा लेनदार से जो समायोजन है उसे दिखाएंगे। तो इन सभी को हमें दिखाना होगा यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम सारी मदों को लिख लेते हैं। तो बच्चों, ये तो हमने सारी मदे जितनी थी वो दिखा दी। अब कैसे दिखाया है, तो देखिए सबसे पहले जो वेतन था हमारा टू सैलरी हमने 11,000 दिखाया। अब यहाँ पर लिखा समायोजन में कि मार्च 2020 का वेतन अदत्त है, यानी कि मार्च का जो महीना है उस दिन का वेतन अदत्त है। तो एक महीने का वेतन अदत्त है और यहाँ पर 11,000 रुपये दिखाए। तो एक महीने का वेतन अदत्त है और यहाँ पर 11,000 रुपये दिखाए हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और एक महीने का नहीं मिला है पैसा और 11 महीने का मिला है। तो 11 महीने का अगर 11,000 हुआ तो यानी कि पर मंथ की सैलरी कितनी हुई, 1,000 हुई। तो यानी कि हमें 1,000 जो अदत्त है 12वें महीने का वेतन उसे यहाँ पर ऐड करके दिखाना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कर देंगे, 1,000 ऐड करके 12,000 टोटल सैलरी दिखा देंगे। उसके बाद हमारा इनकम टैक्स का अमाउंट चला जाएगा,
रेंट जो है 4000 वो चला जाएगा। और फिर फर्नीचर पर हरास बोला है तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5000 का फर्नीचर है, ठीक है। 5000 का हमारा क्या है, फर्नीचर है। और यहाँ पे बोला 1 अक्टूबर को खरीदा गया, तो जिस दिन से खरीदे हैं उस दिन से हरास लगेगा। और हरास जो है वो 10% की तरफ से, तो 5000 का 10% हम लोग निकालेंगे। लेकिन क्योंकि अभी 1 साल पूरा फर्नीचर को लिए हुए नहीं हुआ, कितना हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने केवल हुए, तो हमें जो हरास है वो 6 महीने का निकालना है। तो 6 महीने के हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो हमारा हरास जाएगा वो आएगा 250 रुपये। तो इस 250 को हम लोग यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के सामने दिखा देंगे। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा देनदार है। तो यहाँ पर था देनदार एवं लेनदार पर 2% छूट है। तो देनदार पर 2% छूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देनदार हमारे यहाँ पे कितने हैं, 28,000 के हैं, ठीक है। और क्योंकि जब हमने माल खरीद बेचा है, ठीक है, जब हमने माल बेचा है, तो जब हम माल बेचे तो हमारे देनदार क्या हुए, 5000 से बढ़े हैं। तो 5000 से जब हमारे देनदार बढ़े हैं तो हमारे देनदार टोटल कितने हो गए, 33,000 के। तो हम जो डिस्काउंट देंगे वो पूरे 33,000 के देनदार को देंगे। तो 33,000 का 2% कितना होगा, 660 रुपये। तो ये 660 रुपये हम यहाँ पर दिखा देंगे। अब उसके बाद फिर क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया था। अब यहाँ पे सनी सेठ से रेट पर ब्याज हमें कितना मिला है, 300 रुपये हमें दूसरे से ब्याज मिला है। हमने सनी सेठ को ऋण दिया था कितने परसेंट के हिसाब से, 10%, यानी कि सालाना हमें 10% ब्याज मिलना चाहिए। और सनी सेठ से हमें ब्याज कितना मिला है, 300 मिला है। तो अगर हमने ब्याज दिया है मान लीजिए 5000, ठीक है, तो 5000 का 10% के हिसाब से हमारा टोटल ब्याज कितना बन रहा है, 500 रुपये। लेकिन हमें ब्याज कितना मिला है, 300 रुपये, यानी कि 200 हमें नहीं मिला, यानी कि वो एक्रूड हो गया। यानी कि हमने कमा तो लिया है, हमें मिलना तो चाहिए था, लेकिन अभी हमें कैश में नहीं मिला, तो वो एक्रूड इनकम हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे, 300 रुपये जो मिला है प्लस एक्रूड इंटरेस्ट करेंगे, तो 200 हमें नहीं मिला है अभी। तो उन दोनों को मिला करके 500 रुपये हम क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद हमारा आता है अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय हमारे यहाँ पे 4500 का है। और समाजन में बोला है कि अनुपार्जित आय जो है वो 3 साल के लिए। तो हम जब फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो 1 साल का बना रहे हैं, तो हम 3 साल की वैल्यू दिखा नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4500 जो है, अगर वो 3 साल की वैल्यू, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 1 साल की वैल्यू आएगा। तो 1 साल की वैल्यू कितनी हुई, 1500। तो हम लोग बाई अनएक्रूड इनकम करके 1500 रुपये दिखा देंगे। लास्ट है हमारा लेनदार पर छूट। तो लेनदार सेम 13,000 के यहाँ पे हैं, और जब हमने माल खरीदा 7,000 का तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो 13,000 में 7,000 जो ऐड करेंगे तो हमारे टोटल लेनदार कितने के हो गए, 20,000 के। और 20,000 का 2% हम लोग छूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 रुपये। तो वो 400 रुपये हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 43,990 रुपये। टोटल हमारा 66,400 का आया था। ये तो हमने आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स बताया है, जगह की वजह से हमने आपको इसमें बता दिया। और तो हमारी ये ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे अपना बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब इसमें जो मेरे जहाँ जाएंगे उन्हें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पर जो ऋण है, क्योंकि हमने ये ऋण दिया है, ठीक है, तो ये हमारी एसेट हो गई। हमने लिया होता तो लायबिलिटी था, बट हमने दिया है तो एसेट हो गया। तो इसे हम एसेट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद फर्नीचर भी हमारा एसेट्स में जाएगा। प्राप्य विपत्र, प्लांट, देनदार और रोकड़, ये सभी हमारे एसेट्स में जाएंगे। उसके बाद जो हमारा आदित्य किराया है, क्योंकि आदित्य किराया हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया, तो इसे एक ही जगह पे दिखाएंगे और ये हमारी लायबिलिटी में जाएगा। अगर ये हमारे समाजन में होता तो इसे हम पीएल अकाउंट में रेंट में जोड़ते, बट ये सिर्फ एक ही जगह ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही जगह इसे लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। देवी पत्र लायबिलिटी में जाएगा, लेनदार और पूंजी, ये सारी चीज़ें लायबिलिटी में जाएगी। अंतिम रहती है हमारे एसेट्स में जाएगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर देनदार बढ़े हैं, तो ये हमारे एसेट्स में देनदार दिखाएंगे, और यहाँ पर हमारे लेनदार बढ़े हैं तो इसे हम लोग लायबिलिटी में लेनदार में जोड़ के दिखाएंगे। ये हमारे एसेट और लायबिलिटी दोनों में जाएगा। देनदार एसेट्स में जाएंगे और लेनदार लायबिलिटी में जाएंगे। फर्नीचर हमारा एसेट्स में हमें दिखाना है, और वेतन आदित्य जो है कि हमारी लायबिलिटी में जाएगा। अनुपार्जित आय भी हमारा लायबिलिटी में जाएगा। तो अब हम इसे क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं सारी मदों को। तो बच्चों ये हमने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। जैसे लोन पर सनी सेठ हमने दिया है, तो हमारा एसेट हो गया 5,000, वो दिखा देंगे। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा देंगे। बिल रिसीवर, प्लांट, डेप्टर का 28,000 थे, बाद में हमारे 5,000 और बढ़े, टोटल 33,000 हो गया। और उसमें डिस्काउंट ऑन डेप्टर जो है 660 का, वो माइनस करके दिखा देंगे।
उसके बाद कैश दिखा दिए, क्लोजिंग स्टॉक और एक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा ब्याज का था 200 रुपये वो दिखा देंगे। और लायबिलिटी में अनएक्रूड इनकम जो हमारी टोटल थी 4,500 की, उसमें से 1500 हमने पीएल में दिखा दिया, तो उसे माइनस करके जो 3000 नेक्स्ट ईयर का है वो हम यहाँ दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 600 रुपये यहाँ का अदद किराया। बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स 13,000 के थे, बाद में 7,000 के और बढ़े थे और उसमें डिस्काउंट 400 का था, तो डिस्काउंट माइनस करके 19,600 के क्रेडिटर्स दिखा देंगे। कैपिटल हमारा 1 लाख का था, उसमें नेट प्रॉफिट 43,990 रुपये हम ऐड करके दिखा देंगे। और लास्ट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपये। तो ये हमारी सारी मदें हो गई। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर आ रहा है या नहीं। तो बच्चों ये हमारा दोनों साइड का अमाउंट जो है वो इक्वल आ गया 1,69,790 रुपये। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो सही तरीके से सॉल्व हुआ है। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक स्टेप हमने समझाया तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम एक और न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे, जिसमें मेनली हमारा मैनेजर कमीशन से रिलेटेड वो वीडियो होगा। तो तब तक के लिए ये वीडियो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।